सलाम व्यूवर्स। तो एंड्रॉयड का कोर्स हमारा जारी था। आज हम उसकी 11th क्लास पे पहुंच चुके हैं और डेटा स्टोरेज के ऊपर आज हम अपना डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एंड्रॉयड में हमें कितने टाइप्स की डेटा स्टोरेज मिलती है। वो जो टाइप्स हम देखेंगे उसमें मिलेगी एक इंटरनल स्टोरेज, उसको देखेंगे और फिर उसकी टाइप्स को आगे देखेंगे। कौन सी टाइप्स हैं? एक परमानेंट स्टोरेज होती है और एक टेम्परेरी स्टोरेज होती है। तो आज की वीडियो में इन चीज़ों को हम डिटेल से देखेंगे और ये किस तरह से देखेंगे, ये सारा कुछ हम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन और ईजी एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो व्यूवर्स, हमारे इस चैनल कोड स्टूडियो को बनाने का मकसद क्वालिटी कंप्यूटर साइंस कंटेंट को उर्दू ज़बान में लोगों तक पहुंचाना है ताकि मेड इन पाकिस्तान की तरह लर्न इन पाकिस्तान का भी रुझान पैदा हो सके। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आइंदा के इसी तरह के ट्यूटोरियल्स भी आपको मिलते रहें। तो जैसा कि आपने इंट्रो से पहले देखा था, आज की वीडियो में हम ये चीज़ें देखेंगे। तो बगैर किसी ताख़ीर के चलने पे आते हैं। सबसे पहले कि डेटा स्टोरेज की एंड्रॉयड में कितनी टाइप्स हैं। तो इसकी 4 टाइप्स हैं। एक इंटरनल स्टोरेज है, दूसरी एक्सटर्नल स्टोरेज, तीसरी शेयर्ड प्रेफरेंसेस और चौथी डेटाबेसेस। ये होती क्या है, ये एक एक करके आपको समझा दूंगा मैं जब इनका मकाम आएगा। लेकिन यहाँ पे एक बिल्कुल छोटा सा ओवरव्यू के इंटरनल स्टोरेज ये होती है कि जो मोबाइल के अपना जो डेटा है ना, जो कि मोबाइल की अपनी बिल्ट इन मेमोरी है, उसमें जो डेटा स्टोर होता है उसे इंटरनल स्टोरेज कहते हैं। एक्सटर्नल स्टोरेज वो होती है कि जो मोबाइल में आप एक्सटर्नल मेमोरी लगाते हैं ना, जैसे कि चिप हो गई या मेमोरी कार्ड हो गया, वो जो आप लगाते हैं वो एक्सटर्नल स्टोरेज के अंदर आ जाता है। उसके अंदर जो फाइल स्टोर हुई हैं उनको हम एक्सटर्नल स्टोरेज कहते हैं। फिर एक आ जाती हैं शेयर्ड प्रेफरेंसेस। ये कुछ की वैल्यू पेयर्स होते हैं। ये भी आप सिर्फ सुन लें, जब इनका टाइम आएगा उस पर हम डिटेल में देखेंगे। शेयर्ड प्रेफरेंसेस की वैल्यू पेयर्स होती हैं जो कि हम इस तरह की कुछ खास डेटा कि जिसका हमें नाम चाहिए और फिर उसकी वैल्यू चाहिए, उसको स्टोर करने के लिए इनको बनाते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास डेटाबेसेस आती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा या कहीं ना कहीं वर्ड ज़रूर सुना होगा कि अगर आप एंड्रॉयड का कोर्स पढ़ रहे हैं कि डेटाबेसेस क्या चीज़ होती हैं, तो वो भी एंड्रॉयड सपोर्ट करता है। तो चलें आते हैं इंटरनल स्टोरेज की तरफ। इंटरनल स्टोरेज जिस तरह से बात हुई, फाइल्स जो कि मोबाइल की बिल्ट इन मेमोरी के अंदर स्टोर होती हैं उन्हें हम इंटरनल स्टोरेज से ताबीर करते हैं, यानी उनका नाम इंटरनल स्टोरेज रखते हैं। इसकी क्या टाइप्स हैं? इसकी आगे से फिर हमें 2 टाइप्स मिलती हैं मेन। पहली है कि परमानेंट डेटा, वो डेटा कि जो कि परमानेंटली आपके मोबाइल पे स्टोर होगा। परमानेंटली से यहाँ पे मुराद ये है कि उसे डिलीट नहीं किया जा सकेगा एंड्रॉयड की तरफ से। वो कैसे, वो क्यों, वो आगे आएगा। अब परमानेंट डेटा होता है 2 किस्म का, एक है ऐप स्पेसिफिक और एक है शेयर्ड। ऐप स्पेसिफिक यानी कि जिस ऐप ने वो फाइल बनाई है सिर्फ वही उसको एक्सेस कर सकती है और ये फाइल बनी ही सिर्फ उसी के लिए। इसको और किसी ऐप को एक्सेस नहीं करना चाहिए और इसका एक्सेस का फिर आगे राइट भी किसी को नहीं मिलता। ये हमारे पास ऐप स्पेसिफिक फाइल्स आती हैं। आज की वीडियो में हम इस वाली फाइल को देखेंगे। दूसरी आती है शेयर्ड, यानी कि ऐसी फाइल कि जो किसी ऐप ने बनाई तो है लेकिन दूसरी ऐप्स भी उसको यूज़ कर सकती हैं। जैसे कि आपने कैमरे की अगर ऐप है तो उसमें अगर कैमरे से आपने एक तस्वीर खींची है तो वो जो तस्वीर है वो सिर्फ आपके कैमरे वाली ऐप के पास नहीं होनी चाहिए, वो दूसरी ऐप्स भी उसको एक्सेस कर सकें। लेकिन इसके बरअक्स अगर जैसे कि व्हाट्सएप ये कर रहा होता है कि व्हाट्सएप में जो आपने देखा होगा कि स्टेटस वाली जो टैब है उसकी जो फाइल्स होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप अपने पास रखता है और वो दूसरी ऐप्स जो होती हैं वो उनको यूज़ नहीं कर पाती। स्टेटस वाली फाइल्स को उसने रखा हुआ है कि सिर्फ मैं यूज़ करूँगा, ये ऐप स्पेसिफिक है, और जैसे ही दिन ख़त्म होता है वो फिर उसको डिलीट भी कर देता है। तो वो ऐप स्पेसिफिक फाइल्स में आ जाती हैं। दूसरी टाइप जो हमारे पास आती है फाइल्स की इंटरनल स्टोरेज में, वो है टेम्परेरी, यानी कि कैश फाइल्स जो कि हम टेम्परेरीली स्टोर करते हैं और इनका मकसद आगे आएगा। तो पहले हम देखते हैं परमानेंट स्टोरेज। वो फाइल्स कि जो आपके फ़ोन पे रहेंगी ना, यानी जब तक आप उन्हें डिलीट नहीं करते, तो उन फाइल्स को हम परमानेंट स्टोरेज फाइल्स कहते हैं। एंड्रॉयड इनको आपकी परमिशन के बगैर, यूज़र की परमिशन के बगैर डिलीट नहीं कर सकता, एज अपोज टू कैश फाइल्स। कैश फाइल्स को वो डिलीट कर सकता है। कैश यानी कैशे भी जिसको कहते हैं, कैश फाइल्स को एंड्रॉयड आपकी परमिशन के बगैर डिलीट कर सकता है। वो क्यों, वो आ रहा है आगे। तो परमानेंट स्टोरेज की फ़ाइल हम कैसे क्रिएट करते हैं, तो इसके लिए हमें ये थोड़ा सा छोटा सा कोड होता है, इसको ज़रा समझें। पहले हमें फ़ाइल का एक नाम चाहिए, किस नाम की फ़ाइल बनेगी, उसके कंटेंट्स को इग्नोर कर दें। हमें एक चाहिए होगी फ़ाइल आउटपुट स्ट्रीम, यानी कि हमने एक फ़ाइल बनानी है तो उसमें फ़ाइल क्या, डेटा क्या स्टोर होना है, तो उसको बताने के लिए हम एंड्रॉयड की जो अपनी ऐप है उससे कहते हैं कि देखो उस फाइल के जो स्टोरेज की जगह है ना उसके साथ एक अपना ताल्लुक़ कायम करो, यानी अपने एक बहाव बनाओ
कि तुमने इधर से डेटा भेजना है और उधर से उसने कबूल कर लेना है। तो वो जो स्ट्रीम है, वो बहाव है, उसे हम फाइल आउटपुट स्ट्रीम कह देते हैं। यानी इधर से डेटा जाएगा और वो फाइल में उधर स्टोर हो जाएगा। तो उसके लिए हमें फाइल आउटपुट स्ट्रीम एक चीज़ चाहिए होती है। तो उस तरह का जब हम एक वेरिएबल बनाते हैं तो उसमें हम एक जब फाइल भेजते हैं और उसके ज़रिए से फिर जो फाइल एक क्रिएट होती है, यानी कि फ़ाइल हम उससे जो क्रिएट कर रहे होते हैं उसके अंदर हम अपना डेटा स्टोर करा देते हैं। इसको चलें अब एक एग्जांपल से करके देखते हैं। मैं एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन किया हुआ है, एक नया प्रोजेक्ट बना लेता हूँ, एम्प्टी प्रोजेक्ट, और आज की क्लास 11 है तो इसको कर लेते हैं। ठीक है जी, ये मेरे पास बन चुका है। अच्छा, अब मैं करता ये हूँ कि मैं एक मेथड बना लेता हूँ, इसका मैं नाम दे देता हूँ स्टोर या क्रिएट ऐप स्पेसिफिक फाइल, और ये क्रिएट मेथड कर लिया और इसको मैंने इधर कॉल कर लिया। इस मेथड में मैं करूँगा ये कि मुझे अब यहाँ पे देखें एक फ़ाइल आउटपुट स्ट्रीम चाहिए और उसके अंदर मैं अपनी फ़ाइल का नाम भेजूँगा और उसके कंटेंट्स वगैरह को। तो मैंने ये करना है कि एक स्ट्रिंग बनाई, स्ट्रिंग, और इसका मैंने नाम रख दिया फाइल नेम और माय फाइल। ये जूम कर देता हूँ, ठीक है, माय फाइल इसका नाम रख दिया। फिर स्ट्रिंग इसके कंटेंट्स भी कर लेता हूँ मैं, फाइल कंटेंट्स, इसका मैंने नाम रख दिया दिस इज़ अ फाइल। अच्छा, इसको मैं .txt कर देता हूँ, टेक्स्ट फाइल, बगैर एक्सटेंशन की अच्छी नहीं लगेगी। अब मैंने करना ये है कि मैंने फ़ाइल आउटपुट स्ट्रीम करनी है, यानी मैंने फ़ाइल में राइट कराना है ना, तो मैं फ़ाइल आउटपुट स्ट्रीम बनाऊँगा। आप जब एंटर करते हैं तो एंड्रॉयड खुद इसको इंक्लूड कर देता है, इसकी डिपेंडेंसीज़ को, यानी कि इसकी लाइब्रेरी को। फाइल आउटपुट स्ट्रीम इज़ इक्वल टू ओपन करेंगे फाइल आउटपुट। ये खुद ही उस जगह पे पॉइंट करता है कि जहाँ पर आपकी जो इस ऐप है ना जो आप बना रहे हैं उसकी ख़ास फाइल्स पड़ी होंगी, ऐप स्पेसिफिक फाइल्स। उसमें नाम भेज देता हूँ मैं कहता हूँ जी फाइल नेम, और उसको एक चाहिए मोड, यानी वो फाइल के जो एक्सेस का मोड है वो किस तरह का होना चाहिए। ये वाला मेथड अगर आपने फ़ाइल ना बनाई हो तो उसको क्रिएट कर देता है, अगर फ़ाइल पहले से बनी हो तो उसको ओपन कर लेता है। मोड में इसका पास कर देता हूँ इधर प्राइवेट, और ये किया। अच्छा, ये कुछ कह रहा है, वो ये कह रहा है कि अनहैंडल्ड एक्सेप्शन क्यों? जब भी हम फाइल हैंडलिंग कर रहे होते हैं तो हो सकता है कि आगे फाइल एग्जिस्ट ना करती हो या कुछ भी इस तरह का मसला आ सकता है। मसलन फाइल नेम हम गलत दे दें या मोड का कोई एरर आ जाए, तो हमें ये करना पड़ता है कि एंड्रॉयड कहता है कि एरर हैंडलिंग करो, खुद बताओ कि इस एरर में क्या करना है। तो मैं तो बताता हूँ ऑल्ट एंटर और ऐड सराउंड विद ट्राई कैच कर देता हूँ, ये खुद ही उसको कर लेगा। ठीक है जी, तो ये वाला कोड करेगा ये कि ये एक फ़ाइल बना देगा, और इसमें अब डेटा भी थोड़ा सा राइट करा लेते हैं। फाइल आउटपुट स्ट्रीम है ना, तो डॉट राइट कर देता हूँ, और इसमें अच्छा इसमें जाना है बाइट्स या इंटीजर टाइप का डेटा। वो कैसे होगा मैं अभी बताता हूँ। मैंने ऊपर बनाया था ना वेरिएबल फाइल कंटेंट्स, तो फाइल कंटेंट्स क्या, ये एक रेड लाइन दे रहा है, कह रहा है कि मैं तो सिर्फ बाइट डेटा रीड कर सकता हूँ, यानी बाइट बाय बाइट देख सकता है। तो जी हम भी देख लेते हैं। स्ट्रिंग की क्लास ने बहुत कुछ किया हुआ है, तो स्ट्रिंग की क्लास का हम गेट बाइट्स मेथड कॉल करते हैं, वो स्ट्रिंग को खुद ही इसको कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, अब राइट पे भी उसने एक अंडरलाइन दे दिया। वो क्या दिया, वो कह रहा है कि भाई राइट में भी एक एक्सेप्शन आ सकती है, इसको भी ठीक करो। तो एक एक्सेप्शन तो नीचे डली हुई है, ये एक कह रहे हैं एक और डालो, वो किस तरह की IO एक्सेप्शन कह रहा है। तो मैं ये करता हूँ कि मैं जो हमारा फाइल नॉट फाउंड का एक्सेप्शन है ना, ये यानी ये वाली एक्सेप्शन है, इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ IO एक्सेप्शन से, क्योंकि फाइल नॉट फाउंड भी एक तरह की IO एक्सेप्शन है। इनपुट आउटपुट पे कुछ मसला आया था हमारा, तो वो एक जनरल है और फाइल ये वाली एक जनरल है, फाइल आउटपुट वाली जो थी वो एक स्पेसिफिक थी, तो ये उसको भी कैटर कर लगी। अच्छा जी, हमने इधर राइट करा दिया। अब हमें जो हमने एक चैनल खोला था, रास्ता खोला था, बहाव खोला था, उसको बंद भी करना है। तो वो कैसे, डॉट क्लोज। इससे ये होगा कि मेरी वो फाइल का जो मैंने अपना एक रास्ता खोला था ना वो बंद हो जाएगा। तो इसको मैं रन भी कर लेता हूँ।
ठीक है जी। इसमें भी कुछ हमने व्यूज़ नहीं डाले तो इस वजह से ऐसे आ रहा है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि मेरी फाइल बनी है कि नहीं, तो वो ये करेंगे कि एंड्रॉयड स्टूडियो में एक हमें चीज़ मिलती है डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर। आपके शायद इधर आ रहा हो या इधर राइट में यहाँ पर आपको नज़र आना चाहिए। तो डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर में जाएंगे, यहाँ पर आपको आपका जो एमुलेटर है ना वो सिलेक्ट करना है। और मेरा एमुलेटर अभी एक ही है 28, ये API वाला। तो जी मैं इसको ये सिलेक्ट हुआ है। मैं इसमें जाता हूँ डेटा, और उसमें भी डेटा का साथ ये याद रखिएगा डेटा के अंदर आपने ढूंढना है अपनी ऐप के पैकेज का नाम। तो वो क्या है, वो है मेरा com.smsaz.class11। तो ये रहा com.smsaz. और इसमें फाइल्स, ये रही मेरी फाइल, और इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ तो दिस इज़ अ फाइल। और आगे चलते हैं। परमानेंट स्टोरेज में हमें फिर आगे फाइल रीड करना भी आनी चाहिए कि मैंने एक फ़ाइल बना तो दी, लेकिन अब मुझे उसमें से डेटा भी तो रीड करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए ये एक छोटा कोड है, छोटा तो नहीं है लेकिन कोड है। इसमें होता ये कि हमने पिछली दफ़ा किया था आउटपुट स्ट्रीम बनाई थी, इसमें हम इनपुट स्ट्रीम बनाएंगे। हम कहेंगे भाई एंड्रॉयड, अब मैं तुमसे फाइल, मुझे तुमसे डेटा चाहिए, तो मुझे एक ऐसा बहाव चाहिए तुमसे कि तुम्हारा डेटा मेरे पास आए और मैं उसे कबूल करूं। तो उसके लिए इनपुट स्ट्रीम बनाएंगे। इनपुट स्ट्रीम को रीड करने के लिए एक रीडर बनाते हैं, और उस रीडर को फिर आगे से हम एक बफर्ड रीडर की मदद से इस्तेमाल करेंगे। ये सारा भी कोड में देखते हैं। तो ये वाला कोड हमारी फाइल बन चुकी है, क्रिएट ऐप स्पेसिफिक फाइल। इसके बाद मैं ये करता हूँ रीड ऐप स्पेसिफिक फाइल, और ये मैं कर देता हूँ मेथड बना दिया, और इसके अंदर मैं ये कोड कर लेता हूँ। मुझे पहले फाइल चाहिए कि फ़ाइल का नाम, तो वो मैं यही रख लूँगा। आप इसको पैरामीटर्स के ज़रिए पास भी कर सकते हैं, वो आगे आपकी मर्ज़ी है। तो जी स्ट्रिंग फाइल नेम इज़ इक्वल टू माई फाइल डॉट txt। और अब मुझे चाहिए एक इनपुट स्ट्रीम, यानी कि मैं बता रहा हूँ कि अब मुझे जो डेटा मिलना चाहिए ना वो इनपुट आए फाइल से। मैं आउटपुट नहीं करना चाह रहा, इनपुट करना चाह रहा हूँ। तो इनपुट स्ट्रीम इज़ इक्वल टू ओपन फाइल इनपुट। हमने उधर ओपन फाइल आउटपुट किया था, अब हम ओपन फाइल इनपुट करेंगे। इसमें भेज देता हूँ फाइल नेम, और ये ख़त्म। अच्छा, फिर से अंडरलाइन आ गई है, वो क्यों? ये भी वही कह रहे हैं कि भाई मेरा एरर आ सकता है, मुझे हैंडल करो, एक्सेप्शन आ सकती है, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन। तो जी सराउंड में ट्राई कैच कर दिया। अब इनपुट स्ट्रीम हमें मिल गई है, अब इसको रीड करना है। तो इनपुट स्ट्रीम को रीड करने के लिए एक इनपुट स्ट्रीम रीडर चाहिए। इसका मैं नाम रख देता हूँ इनपुट स्ट्रीम रीडर इज़ इक्वल टू न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर, और इसको मैं वही इनपुट स्ट्रीम पास कर दूंगा कि जिसको इसने रीड करना है, और वो क्या है, इनपुट स्ट्रीम। अच्छा, तस्वीर में आपको ये भी एक चीज़ नज़र आई थी, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें एक चाहिए बफर्ड रीडर, कि जो इनपुट स्ट्रीम को रीड कर रहा है ना, उसमें से अब एक एक लाइन हमें चाहिए होगी। तो वो हम बफर्ड रीडर एक बना लेते हैं, और बफर्ड रीडर इज़ इक्वल टू न्यू बफर्ड रीडर, और इसमें पास कर देते हैं अपनी इनपुट स्ट्रीम रीडर। और अब मैं ये करूँगा कि मैं इस बफर्ड रीडर में से एक एक लाइन गेट करनी है। मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ, लाइन के नाम से चले कर लेते हैं, इज़ इक्वल टू बफर्ड रीडर डॉट गेट, अच्छा डॉट रीड लाइन। अच्छा, ये भी एक एक्सेप्शन दे सकते हैं। तो रिप्लेस फाइल नॉट फाउंड को हम IO एक्सेप्शन कर देते हैं, जैसे पिछले वाले हिस्से में किया था। अब मेरे पास एक लाइन आ गई है। अब मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ हमारी फाइल में एक लाइन तो नहीं ना होगी, तो एक लूप लगा देते हैं कि हर एक लाइन को वो रीड करता जाए। स्ट्रिंग में जैसी आएगी तो वो उसको फिर हम एक पूरी लंबी फाइल बना लेंगे, एक पूरी लंबी स्ट्रिंग बना लेंगे। तो वो कैसे, मैं करता हूँ कि while line is not equal to null, जब हमारा ये बफर्ड रीडर आखिर में पहुंच जाएगा ना फाइल के, तो ये इधर नल आ जाएगा हमारा। ये किया। अच्छा, मैं इसको फॉर्मेट कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे एक और वेरिएबल चाहिए, क्योंकि देखें स्ट्रिंग आपने अगर जावा पढ़ी हुई है तो उसमें यह है कि अगर हम इसको दोबारा से इनिशियलाइज करेंगे ना इस लाइन को, तो वो एक नई जगह पे जाके एक वेरिएबल बनेगा, जबकि हम ऐसा नहीं चाह रहे, हम एक ही स्ट्रिंग को दोबारा से बनाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए जो बेहतरीन चीज़ यूज़ होती है वो है स्ट्रिंग बिल्डर।
स्ट्रिंग बिल्डर ये करता है एक एक करके हमारी एक स्ट्रिंग बना रहा होता है। तो जी वो कर लिया उसको इनिशियलाइज, और यहाँ पे मैं ये करूँगा कि उस स्ट्रिंग बिल्डर में अपेंड कर दूंगा क्या, ये जो लाइन आई है हमारे पास। अच्छा, अब एक लाइन आ गई है तो मैं चाह रहा हूँ कि अब नेक्स्ट लाइन पे पहुँच जाऊँ, तो उसके लिए मैं लाइन इक्वल्स बफर्ड रीडर डॉट रीड लाइन, जो कि नेक्स्ट लाइन में पहुँच जाएगा और वो इसको रीड करेगा। अच्छा जी, अब रीड लाइन कर ली है तो इसको क्या करें, तो जी मैं चाह रहा हूँ कि ये जो टेक्स्ट व्यू है ना इस पे डिस्प्ले करा दें। ये देखें ये टेक्स्ट व्यू था, मैं इसको हेलो वर्ल्ड है, डायनेमिकली इसका टेक्स्ट चेंज हो, तो मैं इसको एक आईडी असाइन कर देता हूँ, फिर इसको गेट करेंगे और फिर इसमें वैल्यू रख देंगे। आईडीज़ वगैरह पे बात हो चुकी है पिछली वीडियोस में कि किस तरह से हमने ये जो स्क्रीन की डिस्प्ले है उसको मैनिपुलेट करते हैं। स्ट्रिंग बिल्डर इधर से हमें मिल जाएगा, हमारी यहाँ पर जो पहुँचेगा कोड इस जगह पर, तो हमारी एक पूरी स्ट्रिंग बन चुकी होगी जिसमें हमारी वो फाइल का सारा डेटा होगा। तो मैं अब करता ये हूँ कि टेक्स्ट व्यू इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट टेक्स्ट व्यू, और टेक्स्ट व्यू का मैं टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ सेट टेक्स्ट, और उसमें क्या भेजूंगा मैं भेज देता हूँ कि भाई बफर्ड रीडर डॉट टू स्ट्रिंग, और अब ये कर देगा। अब इसको करना ये चाहिए कि जैसे ही फाइल रीड होगी ना तो वो टेक्स्ट चेंज कर देगा। सही, इसको चला के देख लेते हैं। देखें, ओके जी, जावा डॉट आईओ डॉट बफर रीडर, ये कुछ और कर दिया इसने। अच्छा, एक मिनट, ये कोड में क्या देखना था हमने, स्ट्रिंग बिल्डर ओह सॉरी, ये बफर रीडर नहीं आना, माय बैड। स्ट्रिंग बिल्डर को तो हमने यूज ही नहीं किया। और इधर बफर रीडर ही आना। क्या कर दिया मैंने कोड, बफर रीडर, एक दफा कोड को दोबारा से देख लेते हैं। बफर रीडर जो कि रीड करेगा हमारी इनपुट स्ट्रीम को, स्ट्रिंग बिल्डर जिसमें हम अपनी स्ट्रिंग बना रहे होंगे। बफर रीडर जो रीड कर रहा है स्ट्रीम को, उससे मैंने एक लाइन पकड़ी और उसको स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर यानी स्ट्रिंग बनने वाली जो जगह है उसमें अपेंड कर दिया। फिर बफर रीडर को मैं नेक्स्ट लाइन पे ले गया और वो नई लाइन गेट कर ली। इस तरह से करते करते मेरी स्ट्रिंग के अंदर पूरी वो स्ट्रिंग आ चुकी होगी स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर। फिर मैंने टेक्स्ट व्यू को गेट किया आईडी से और उसके अंदर मैंने सेट कर दिया टेक्स्ट क्या, स्ट्रिंग बिल्डर। इसको एहतियातन आप करना चाहें टू स्ट्रिंग तो कर लें, वैसे एरर तो वो नहीं दे रहा था। दोबारा रन करते हैं और अब इसको ये दिखाना चाहिए दिस इज़ अ फाइल। हमने जो फाइल स्टोर की थी उसमें भी कंटेंट्स थे दिस इज़ अ फाइल। तो वापस आते हैं और आगे टेम्परेरी स्टोरेज। अच्छा, टेम्परेरी स्टोरेज आपने कैश का नाम ज़रूर सुना होगा, इसे कैशे भी आपने लोगों ने सुना होगा। कैश या कैशे होती ये है ऐसी फाइल कि जिसको सिर्फ थोड़े टाइम के लिए यूज़र को चाहिए होती है, यानी ऐप को चाहिए होती है या यूज़र के लिए ही ऐप को चाहिए होती है, और उसको जब उसका काम ख़त्म हो जाता है तो उसको हम डिलीट कर सकते हैं। टेम्परेरी डेटा को स्टोर करते हैं हम इसमें, जैसे कि कुछ टाइम के लिए सिर्फ डेटा आपको चाहिए। अब ये वाला काम हो रहा होता है कि जब आप अपना ब्राउज़र यूज़ करें ना तो उसमें आपने देखा होगा कि कुछ आप जैसी सर्च बार पे टाइप करते हैं फ़ौरन से वो सजेशन देना शुरू कर देता है। तो वो भी कुछ डेटा उसने कैश में स्टोर कराया हुआ है कि ताकि जल्दी से जल्दी उसको ना दिखा सके, जो कि आपके बहुत ज़्यादा टाइप्ड एड्रेसेस हैं। तो वो भी कैश की एक एग्जांपल है। तो यहाँ पे भी हमें एंड्रॉयड में मिल रही होती है। कैश का एक्सेस टाइम बहुत तेज़ होता है जिसकी वजह से इसको यूज़ किया जाता है। अच्छा, यूज़र मे नॉट नीड दिस डेटा इन द फ्यूचर, सिर्फ वक्ती तौर पे चाहिए होता है हमें। और यहाँ पे वो बात है कि एंड्रॉयड सिस्टम को अगर कम मेमोरी बच रही है ना तो वो इस डेटा को डिलीट करने का इख्तियार रखता है, ताकत रखता है। और वो कैसे? तो वो उसको पीछे से देखेगा, यानी कि खुद ही उड़ा देगा कि भाई मेरे पास जगह नहीं है, माफ़ करो मुझे। फाइल क्रिएशन पे आते हैं। फाइल क्रिएशन किस तरह से है? बाकी सारा काम वैसे ही है, हमें सिर्फ एक वो डायरेक्टरी चाहिए होती है, कैश डायरेक्टरी, और उसको गेट करने के लिए हम इस क्रिएट टेम्प फाइल के मेथड को यूज़ करते हैं। क्रिएट टेम्प फाइल यानी कि टेम्परेरी फाइल बना रहे हैं, उसमें फ़ाइल नेम भेजेंगे। अच्छा, ये फ़ाइल नेम और ये सेकंड पैरामीटर, ये वाला जो पैरामीटर है ये फ़ाइल का शुरू का नाम होगा। इसके बाद कुछ नंबर्स आ जाते होते हैं फ़ाइल में। फिर एंड में एक हिस्सा होता है कि जो कि हमने फ़ाइल के नाम में डालना है। नल डालेंगे तो फाइल
कि सिर्फ आपको शुरू वाला हिस्सा आपका मिलेगा, एंड में नंबर्स ही होंगे या जो भी एंड्रॉयड चाहेगा। अगर आप नल की जगह यहाँ पे दूसरी कोई चीज़ पास कर देते हैं, स्ट्रिंग पास कर देते हैं, तो वो उसके बिल्कुल फाइल के एंड में आ जाएगा। आमतौर पे इसको एक्सटेंशन कर सकते हैं आप, कर दिया जाता है तो वो अच्छा रहता है। मैं इसको भी आपको करके दिखाता हूँ। थर्ड पैरामीटर ये एक्स्ट्रा है, करना चाहें तो कर दे, मसला नहीं आएगा इसके बगैर। तो इसको भी रन करके देखते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हमने 3 बना लिए और क्रिएट कौन सी फाइल बनानी है हमने, ये वाली कैश फाइल। इसको मैं इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ, मेथड बना लेता हूँ। और इसके अंदर मैंने करना ये है कि फाइल डॉट क्रिएट टेम्प फाइल, उसके अंदर फाइल का नाम भेजेंगे। मैं कहता हूँ भाई टेम्प, पहला प्रीफिक्स यानी कि शुरू में क्या आना है, सफिक्स एंड पे क्या आना है, डॉट txt, और फाइल डायरेक्टरी ये एक्स्ट्रा है, देना चाहें तो दे दें। अच्छा, वो कह रहा है कि ऐड एक्सेप्शन सराउंड विद ट्राई कैच, लो जी कर दिया। अब इसमें भी थोड़ा सा डेटा स्टोर करा लें, तो वो मैं कोड इधर से ही उठा रहा हूँ जो हमारा ये वाला है फाइल आउटपुट का। इसको मैंने ये किया और यहाँ पे मैंने इसको करा दिया। फाइल कंटेंट्स, फाइल नेम, इसको एक मसला आ रहा है, 1 मिनट। ये फाइल एक फाइल कैश फाइल इक्वल्स दिस, और यहाँ पर हम ये वाला मेथड नहीं यूज़ करेंगे, हम ये करेंगे न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम, और उसमें मैं कैश फाइल पास कर दूंगा। ये वाला मेथड करता है ये कि इसको जो हम फाइल पास करेंगे ना उसके साथ स्ट्रीम बनाता है, ये किसी एक ख़ास जगह से मखसूस नहीं होगा। फाइल कंटेंट्स की जगह मैं कर देता हूँ ये वाला फाइल कंटेंट्स, जल्दी से काम हो जाएगा ना इससे। और इसको भी रन करते हैं, क्रिएट कैश फाइल, ये आपको मैं उधर दिखा देता हूँ। ऐप लोड हो गई, दिस इज़ अ फाइल, ये पहले वाला ही आ रहा है हमारा। इधर जाते हैं डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर में, इसको आप रिफ्रेश सिंक्रोनाइज कर लिया करें ताकि मसला ना आए कोई। इधर कैश में आए और ये देखें टेम्प, आगे नंबरिंग आ गई है कोई, जो कि मैंने बताया था कि आ सकती है, .txt, ये इसकी एक्सटेंशन आ गई यहाँ पर। तो ये रहे फाइल कंटेंट्स, ठीक है जी। अच्छा, अगर आपने ये फाइल रीड करनी हो इनपुट के तौर पर तो उसका भी यही तरीका है, बस एक चेंज हो जाएगा कि ओपन फाइल इनपुट के बजाय हम यहाँ पर इसको मैं कॉपी करता हूँ और ये इसके बजाय मैंने करना ये है कि न्यू फाइल और इनपुट स्ट्रीम, और उसके अंदर ये फाइल पास कर देंगे जैसे ऊपर किया है ना। यहाँ पर कैश फाइल को राइट करते वक्त और हमने यहाँ पे फाइल में ये फाइल पास कर दी जो कि हमने इससे बनाई है, वैसे ही हम इससे कर देंगे। तो ये कोड कुछ हद तक ऐसे ही है। अब आपका ये टास्क है कि आप इसको ट्राई करें, रन करें। कोई अगर मसला आता है तो कमेंट्स में भी बता सकते हैं। लिंक्डइन का मेरा प्रोफाइल भी नीचे मिल जाएगा आपको, वहाँ पे भी आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं कोई अगर क्यूरी वगैरह हो तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दें मुझे इजाज़त। हम इस प्लेलिस्ट को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट हम अच्छे से सिखा रहे हैं, और इस तरह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना आसान करके सिखा सकता हूँ उतना ही आसान करके सिखाऊँ। तो अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड थैंक यू।